ये वीडियो मैं उन पर्सनों के लिए बनाने लग रहा हूँ जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और फुल डेडिकेटेड हैं। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हैं तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके। तो मैं बात कर रहा था अपने वर्क के बारे में, जैसे कि मैं काफ़ी सारे लोगों को अपने वर्क के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे यार दोस्त पता क्या बताते हैं, तो भाई ये काम करता है, तेरे को इससे कुछ बेनिफिट होता है, कुछ मिलता भी है, तो इसी लगा है। तो मैं बुक्स पढ़ रहा था और जिसको लिखा है हमारे दीपक बजाज सर ने, ठीक है। आप यूट्यूब पर नेट पे सर्च कर लेना कि दीपक बजाज कौन है और उनकी क्या हस्ती है, ठीक है। तो मैं उनकी बुक्स पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कुछ बेनिफिट लिखे हुए हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे मुझे पता भी है, लेकिन आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देख भी सकते हो कि सर ने ये कितने सारे बेनिफिट लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पहले बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है अतिरिक्त आय एवं आय का दूसरा स्रोत। मतलब आप यहाँ पर एक अतिरिक्त आय तो लेते हो, मतलब सपोज दैट आप अगर जॉब कर रहे हो तो वहां से तो आप इनकम कर रहे हो, बट आप यहाँ पर एक दूसरा वे भी जनरेट कर सकते हो अपनी इनकम का, ठीक है। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट की बात करें कि आप व्यक्तित्व आज़ादी अमीर होना, मतलब कि आप जैसे जॉब करते हो तो जॉब में वो आज़ादी नहीं है जो आपको यहाँ मिलेगी आज़ादी, ठीक है। और जॉब की कंपैरिजन में आप यहाँ पर जल्दी अमीर बन सकते हो, ऐसा इसका दावा है, ठीक है। अब देखो दावा तभी है क्योंकि देखो हम जॉब में भी कैसे है, मेन चीज़ क्या रहता है कि हम जॉब में भी अपना टाइम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको टाइम देना है, बट जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम कम लगता है, लेकिन हार्ड वर्क सेम है, ठीक है। अब मान के चलो हार्ड वर्क मेन चीज़ क्या रहता है कि अपने आप को काम नॉलेज कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है, तभी आप यहाँ पर उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अमीर होना, ठीक है, जैसे मैं बात किया। तीसरे में बात करूँ परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, ठीक है। अब आप जैसे जॉब करते हो, देखो मैं किसी भी प्रोफेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए जो भी कम्युनिटी गाइडलाइन है उसका थोड़ा सा फॉलो कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जॉब गलत नहीं है, लेकिन मैं कंपैरिजन में अगर बात करूँ तो यहाँ पर लिखा परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर ले लो या गवर्नमेंट सेक्टर ले लो तो वहाँ पर आपके मान के चलो सपोज दैट अगर मैं कहीं प्राइवेट में गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हूँ तो फिर क्या है कि कल को अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो ना गवर्नमेंट ना फिर प्राइवेट सेक्टर कोई मेरे फैमिली को सपोर्ट करेगा, ना फिर उसको कोई मेरी जगह देगा, राइट। तो ये एक यहाँ पर और बेनिफिट होता है। चौथे बेनिफिट की बात करूँ, आप बॉस स्वयं हो, आपका बॉस स्वयं होना, मतलब कि आप खुद बॉस यहाँ पर हो, आपको किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं जॉब करता था पहले, तो जॉब में क्या था कि मेरे ऊपर सीनियर, में सीनियर के ऊपर सीनियर, वो उनसे सीनियर, मतलब ऐसे सीनियर वाइज सभी रहते थे, मतलब सिर पे बॉस का होना था, ठीक है। तो वहां पर अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अपने सपनों का मकान या बंगला बनाना, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आप जॉब कर रहे हो तो देख लेना, बहुत ही कम ही चांसेस होंगे, रेयर चांसेस होंगे जो कि जिन्होंने अपने जॉब की दम पे बंगला और मकान, मतलब अपने सपने पूरे किए होंगे, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इस कंपैरिजन में, अगर इस वर्क के कंपैरिजन में लूँ तो यहाँ पर लोग काफ़ी सारे बंगला मकान अपना अपने दम पे बना रहे हैं और एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात करूँ मैं, आलीशान अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियाँ। अब सोच के देखो यार, अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्या कोई प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर आपको कहीं छुट्टियों पर टूर भेजती है, वो भी नेशनल नहीं इंटरनेशनल, सोच के देखो, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। दूसरे बेनिफिट की बात करूँ तो पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज पे मौजूदगी का अवसर, ठीक है। अब देखो यार, आप जॉब करते हो तो आप जॉब में क्या रहता है, 9 to 5 आपने जाना है, आपने काम करना है और काम से फिर वापस घर आ जाना है, ठीक है। मतलब कि डेली का अपना ये नियम बन चुका है। लेकिन क्या कभी आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाया गया, कभी स्टेज पे जाने का मौका मिला? मतलब वहां सब ऐसा होता ही नहीं है हमारे जॉब में, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो वहीं उतने ही सेक्टर में कहीं, और मेन चीज क्या रहता है, हमारे सीनियर के सीनियर होते हैं, ठीक है। तो उनको मौका दिया जाता है, हमको नहीं, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलता है। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर लिखा है अपने पसंद की लाइफस्टाइल, मतलब कि आप कि कोई वो नहीं है, बर्डन नहीं है कि आप ये ना करो वो ना करो, ठीक है। जॉब में होता है ना भाई, पैंट शर्ट पहनना है, ठीक है, टी शर्ट नहीं पहन सकते, मतलब मैं जहाँ कंपनी में जॉब करता था तो वहाँ पर ये ऐसा था, ठीक है। देखो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कोई रूल नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है, आप अपने हिसाब का लाइफ स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। दूसरे बेनिफिट की बात करूँ, आपका अपना व्यक्तिगत विकास और व्यक्तित्व की निखार, मतलब आपके अंदर वो पर्सनालिटी आएगी, ठीक है, कि आप किस टाइप के हो, ठीक है। आपके अंदर वो चेंजेस आने लगेंगे इस काम के जरिए, ठीक है। आपको अंदर से डेवलप किया जाता है इस काम में, ठीक है। दूसरे बेनिफिट की बात करूँ, एक अच्छे समाज और देश की बेहतरी के लिए काम करना, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर खुद के लिए तो काम करते करते हो, लेकिन आप यहाँ पर समाज के लिए भी करते हो, ठीक है, लोगों की हेल्प करने का काम करते हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलता है। और सबसे मेन पॉइंट बात, कि आप यहाँ पर जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब जितना आप यहाँ पर लेवल अप करोगे उतनी जल्दी आप अपना रिटायरमेंट ले सकते हो। ये कितना बेनिफिट है। अब मान के चलो आप जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको पूरा 60 साल देना है, मतलब कोई कंपनी में होता है 58 ईयर्स है ना, मतलब 58 साल का होता है। तो 58 साल तक आपने काम करना है। सपोज दैट अगर आप 20 की एज से काम करना स्टार्ट किया तो आपको आगे 28 साल तक, सॉरी कितने, 38 ईयर्स, मतलब कि 38 साल तक आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपकी रिटायरमेंट होगी। दूसरी बात करें, परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिताना, सही बात है यार। अब देखो मैं इधर जम्मू कश्मीर में हूँ और काफ़ी टाइम से अपने घर नहीं गया हूँ, ठीक है। तो अपने परिवार का सुख नहीं मिल रहा है मुझे। अब चलो कोई ना, लेकिन अभी मान के चलो
जब तक जॉब कर रहा था तब तक ये पॉसिबल नॉट पॉसिबल था, लेकिन अभी पॉसिबल है। अभी मैं आपको अपना खुद का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलता है आपको। और ऐसे तो काफ़ी सारे हैं। बाकी एक दो पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा कि अपने शौक को पूरा कर पाने का स्वतंत्रता एवं लचीलापन, सॉरी थोड़ी हिंदी में ही है। तो उसमें बोलते हैं अपने शौक को पूरा करने का स्वतंत्रता एवं लचीलापन। मतलब कि आप अपने शौक अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। कोई बर्डन नहीं है कि अभी है तो अभी कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लचीलापन है तो आप अपने हिसाब से करो। फिर नए लोगों से मिलना और नया सामाजिक सर्कल विकसित करना, मतलब आप नए लोगों से यहाँ पर मिलते हो, ठीक है। अब जॉब में था कि जैसे मैं 9 to 5 गया, 9 to 5 मतलब 9 to सवेरे गया शाम को आया, सवेरे गया शाम को आया, डेली बेसिस पे यही लग रहा था, ठीक है। नए लोगों से गए, मतलब कोई आगे क्या है, कोई मैं नए लोगों से तो छोड़ो, मैं नए एरिया को भी नहीं जान पाता था कि आगे उधर क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही सब चीज़ें होती हैं। और जैसे लास्ट में पॉइंट बात करूँ, दूसरों की मदद करना, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर दूसरों की मदद करने का काम करते हो, ठीक है। तो अगर आप भी इस वर्क के बारे में, अगर आपको बेनिफिट पता चल गया होगा, ठीक है, तो आप भी ज्वाइन करो, काम स्टार्ट करो, और मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर काम करते हैं। ओके। ओके जी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक कर सकते हो, एक छोटा सा कमेंट कर सकते हो, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट करो भाई को। थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी ऐसी वीडियो और बनाने में। अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं ज़रूर उस पर कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। ओके। ओके जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।